Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुझे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। थोड़े थोड़े आगे हो जाए फिर बैठ जाए। सिद्धिया इधर आ जाओ, जगह बना लिया करें, फिर मैसेज शुरू हो जाएगा, फिर लोग आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जगह बना के रखा करें ताकि कोई आने वाला जो भी आए वो पीछे आके बैठ सके। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है आप लोग? आए खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी इस्लाह के लिए जरा देखेंगे। पैदाइश की किताब को हमने खत्म किया था, खरूज की किताब को हमने शुरू किया है और मूसा की जिंदगी के बारे में हम सीख रहे हैं। इसका जो मकसद है 1 बाय 1, ताकि आप बाइबल मुकद्दस को ठीक तरीके से सीख सके। इसलिए हमने सिलसिला शुरू किया कि हमने पैदाइश से शुरू किया, पहले बाप से, पहली ऐस से लेके हम पैदाइश को सीखते हुए अब खरूज की किताब में पहुंचे। और हर बाप को जब हम पढ़ते हैं, आवाज ज्यादा है, हेलो, हालेलुया। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि पूरे बाब में से जो चंद चीजें सीखने वाली होती है वो हम सीख सके। इसलिए हमने इस सिलसिले को शुरू किया था। बाइबल मुकद्दस मुझे पता आप लोगों ने काफी दफा पढ़ी है। कितनी कितनी बार पढ़ी है? हाथ खड़ा करें जिसने बाइबल मुकद्दस को पूरा खत्म किया है। एक बंदा बस, बाकी शर्मा रहे हैं, बाहरी सामने आके कोई कह देना। पढ़ के अगर आप इसको सीखते नहीं है, आपको समझ नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं इसको पढ़ने का। ये वैसे ही है जैसे महज एक किताब पढ़ी जाती है। कल हम किसी जगह पे थे, आप लोगों ने कल एक पोस्टमैन लगाई थी, सबको सेंड भी की। एक बंदे के अंदर बदरू हाजिर है और वो गीत गा रहा है, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा। गीत गा रहा, और गीत गाते गाते वो कह रहा है, पुछ पका
मर जाओ, बोल रहा है। बहन ने मेरे से सवाल किया कि भाई साहब, सुनने में आता है कि बाइबल से इन चीजों को आग लगती है। तो मैंने उसे कहा कि जो आपके अंदर बाइबल है उससे आग लगती है। इस बाइबल को ये पढ़ लेता है। बाइबल में कहते हैं बहुत सारे वाकयात हैं। खुदा यीशु मसीह को आजकल हम रोजों के याम से गुजर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह को जब देखते हैं कि उन्होंने फाका किया, जिसको हमने रोजे का नाम दे दिया है, हालांकि ये रोजा नहीं है बल्कि फाका है। फाका और रोजे में फर्क है। खुदा यीशु मसीह की आजमाइश हो रही थी, आजमाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था। बुद्ध को मैं ये मैसेज दूंगा। खुदा यीशु मसीह के पास जब इब्लीस आता है तो उससे सारी बाइबल का पता था। वो कलाम से हवाले दे रहा था, हवाले दे दे के कह रहा था कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है। लेकिन खुदा यीशु मसीह के जो अंदर कलाम था वही वो बयान कर रहा था। वो भी आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर से ही जवाब देता था। क्योंकि पहले आदम और हवा के पास जब इब्लीस आता है तो उनको शक और शुभों में पैदा करता है और उनसे जब बातचीत करता है तो वो हार जाते हैं। लेकिन मेरा और आपका मसीहा जिसने सलीब पे हमारे लिए जान दी, वो बाइबल मुकद्दस को पूरा तरीके से जानता था। इसलिए उसने बाइबल मुकद्दस के जो हवाले इब्लीस पढ़ता था उसका जवाब दिया बाइबल के अंदर से। अगर बाइबल मुकद्दस ये खुदा का जिंदा कलाम है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये उसका इल्हाम है, लेकिन अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसको महज घर में रख लेना, साफ सुथरा करके। मैं बड़े घरों में जाता हूं, बड़ा चमकीला कपड़ा लपेट के रखी है बाइबल। कभी ये देखा कि यही बाइबल आपके अंदर भी है या नहीं, कि सिर्फ चमकीले कपड़े की रखी है? उच्ची जगह पे रखनी है, बेहुरमती ना हो, इसकी बेहुरमती ना हो, ऊंची जगह पे रखते हैं। लेकिन कभी हम जो इस पे से पढ़ते उस पर अमल करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, वो तो हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या इस इज्जत का फर्क? ये वैसे ही है जैसे हम किसी के मुंह पे तो उसकी बड़ी तारीफें करें, लेकिन जब वो ना हो तो फिर हम उसकी बेइज्जती करते हो, तो ही है। यही कुछ हम बाइबल के साथ करते हैं। जब सामने होती बड़ी सजा के रखते हैं, लेकिन अंदर हमारे कुछ नहीं है, अंदर से हम खाली हैं। इब्लीस सिर्फ आपके अंदर जो बाइबल उससे डरता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग इस चीज से नावाकिफ हैं, क्योंकि बाइबल की तालीम को नहीं जानते, बाइबल की तालीम को ठीक लेते नहीं है, दाएं बाएं भागते, कभी इधर कभी उधर। पौलुस रसूल लिखता है कि इन लोगों ने अपने कानों की खुजली के मुताबिक क्या है, बहुत सारे उस्ताद बना लिए, और जो बहुत ज्यादा उस्ताद रखता है वो कभी भी सीख नहीं सकता। एक उस्ताद कुछ सिखाएगा, दूसरा कुछ सिखाएगा, इस तरह तगड़ मगड़ ही होगा। अगर मोची के पास भी चले जाए, दर्जी के पास भी चले जाए, और भी किसी के पास चले जाए, तो क्या ख्याल है सारे काम आ जाएंगे? नहीं आ सकते। इसलिए हमेशा एक उस्ताद रखें ताकि आप सीख सकें, कुछ हासिल कर सकें। आए आज हम सीखेंगे मूसा की बुलाहट। खुदा मूसा को बुलाता है। पिछली बार हमने सीखा था कि खुदा मूसा के लिए प्लान रखता था। जब हेरोदिस बादशाह मूसा को मारना चाहता था, लेकिन खुदा उसको बचाता है, और खुदा बचाने में ताकत रखता है। आज हमारी जिंदगी के लिए भी खुदा का कोई ना कोई प्लान है, कोई ना कोई मकसद है। खुदा हमें भी बुलाता है। खुदा की बुलाहट हर शख्स के लिए है, लेकिन हम उस बुलाहट को पहचानते नहीं है। जब दुनिया की नफ्सा नफ्सी में फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे तो उस दिन हम
कामयाब हो जाएंगे। आए जरा खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं, खरूज की किताब 3 बाब उसकी पहली 4 आयत को पहले पढ़ेंगे जरा। और मूसा ने अपने खुसर यत्रो की, जो मिदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चुराता था, और वह भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले खुदा के पहाड़ हुरब के पास ले गया। अब मूसा जो था, इसको तो खुदा ने बहुत बड़ा एक रुतबा दे रखा था। इसके बारे में तो लिखा है कि खुदा इससे रूबरू बातें करता था। ये वाहिद नबी हमें नजर आता है जिसने खुदावन से कहा कि खुदावन तुम मुझे अपना चेहरा दिखा। हालांकि इसको यह भी पता था कि जब मैं खुदा से बातचीत करता हूं, खुदा मुझे अब्बर में मेरे साथ बातचीत करता है, और जब मैं बाहर आता हूं तो बनी इसराइल कौम जो है वो उसको कहती थी, मूसा अपने मुंह को ढांप ले, अपने मुंह के ऊपर कपड़ा रख, हम तेरे चेहरे को नहीं देख सकते क्योंकि तेरे चेहरे से खुदा का जलाल जाहिर होता है, लाइट आती है, उसको हम देख नहीं पाते, इसलिए तू अपने चेहरे को ढांप ले। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है कि वो खुदा का प्यारा था। खुदा ने उसे कहा, जब उसने जिद की तो खुदा ने कहा ठीक है, मैं तुझे अपना दीदार कराऊंगा, लेकिन तो मुझे सामने से नहीं बल्कि पीछे से देखेगा, पीछे से देख सकेगा। और खुदा ने उसे एक गार बताई, उसने कहा इसके अंदर चले जा, और खुदा ने उस गार के अंदर उसके मुंह पर उसके अपना हाथ रखा, और जब तक खुदा जाता रहा उतनी देर खुदा ने उस पे हाथ रखा, और जब गुजर गया तो खुदा को जब वो पीछे से उसने देखा तो यही खुदा का दीदार था उसके लिए। यहां पे हम देखते हैं कि मूसा को खुदा ने उसके सुसर यत्रो की भेड़ बकरियां चराने के लिए मुकर्रर कर दिया। क्यों? उसकी एक खास वजह थी, क्योंकि उसने आगे जाके बनी इसराइल कौम की गलाबानी करनी थी, उनको लेके निकलना था। भेड़ बकरियां, भेड़ों को संभालना थोड़ा आसान है, लेकिन बकरियों को संभालना उतना ही मुश्किल है। मूसा को सिखाया जा रहा था कि जब तू बियाबान में बनी इसराइल कौम को लेके निकलेगा तो वो बियाबान में ऐसी होगी जैसे भेड़ और बकरियां हैं, और इसलिए मूसा को सिखाया जा रहा था। आज के खातमीन को भी खुदा इसी तरह सिखाता है, उनको कलीसिया देता है, उनको लोग देता है, ताकि वो सीखें कि कैसे उन्होंने उनकी गलाबानी और निगाहबानी करनी है। अगर आप चर्च ऑफ पाकिस्तान से वाकिफ हो, चर्च ऑफ पाकिस्तान का पास्टर जब अपनी सेमनी पूरी कर लेता है तो सबसे पहले उसको गांव में भेजा जाता है, छोटे छोटे इलाकों में, ताकि वहां से ये सीखे कि भेड़ बकरियों को कैसे संभालना है, और संभालते संभालते फिर उनको बड़े चर्च दिए जाते हैं, बड़ी कलीसिया दी जाती है, उतनी देर तक वो सीख जाते हैं। यहाँ मूसा को खुदा भेड़ और बकरियां चराने के लिए मुकर्रर करता है कि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराए, ताकि बड़ी इसराइल कौम जब इसको दी जाए, जब ये उनको लेके निकले तो इसको तजर्बा हो कि कैसे इसने उनको लेके बाहर जाना है, क्योंकि वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन मूसा को तजर्बा चाहिए था। इसलिए मूसा भेड़ बकरियों से अपना आगाज करता है। आज जरूरत है कि हम भी देखें कि क्या करना हमने भेड़ बकरियों को तो पालते नहीं है, हम किसी से सीखते तो है नहीं, अपने आप से हम पास्टर बन जाते हैं, अपने आप से हम अनाथ बन जाते हैं। भेड़ों का कोई पता नहीं कि भेड़ें कैसे चरानी है, भेड़ें कैसे लेके चलनी है, हमें कोई तजर्बा नहीं होता, इसलिए हम भेड़ों को भी खराब कर देते, खाना खराब हो जाता है भेड़ों का भी, कलीसियाओं का भी। हम बिदतों में फंसा देते हैं, उनको दूसरे कामों में उलझा देते हैं, हम गलत कामों पे लगा देते हैं। हम खुदा की तालीम से, बाइबल से वाकियत हमारी अपनी नहीं होती, और हम दूसरों को भी उसकी वाकियत नहीं करा सकते। जी आगे जरा। और खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग की शोला में उस पर जाहिर हुआ,
और उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। और वो झाड़ी भस्म नहीं होती। एक झाड़ी को देखता है, उस झाड़ी के अंदर खुदा है और वहां पे उसका जलाल जाहिर हो रहा है, वो जलती जा रही है और मूसा उसको देख रहा है। और आखिरकार वो क्या करता है, वहां पे देखने के लिए चाहिए क्या माजरा है, ये जल क्यों नहीं रही। आज खुदा के लोगों को जलती हुई झाड़ी पड़ने की जरूरत है कि लोग कतरा कर देखें कि ये कितनी दुआ करते हैं, ये कितनी इबादत करते हैं, ये किस तरह जल रहे हैं, लेकिन ये भस्म क्यों नहीं होते। आज खुदा के लोगों के लिए ये निशान है कि उनके अंदर भी खुदा की आग हर वक्त लगी रहे और कभी भी ठंडी ना हो। लेकिन आज की आग, आज के लोग ऐसे हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से वर्शिप करते हैं, बड़ी वर्शिप तरीके से हाथ उठा के हला के जाहिर करते हैं कि हम रूह कुदस से भरे हुए हैं, हमें आग लगी हुई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वही लोग गालियां भी निकालते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो जो गंदा काम है वो करने के लिए तैयार होते हैं। हम ऐसी जलती हुई झाड़ी हैं। यहाँ देखते हैं कि वो जलती हुई झाड़ी इस तरीके से जल रही थी कि वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार मूसा उसकी तरफ जाता है और फिर क्या होता है, पढ़े जी आगे जरा। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर उस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा रहा है। तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। तो उसने क्या कहा, मैं हाजिर हूं। आज जलती हुई झाड़ी अगर हम हैं तो हमें जरूरत है कि हम भी खुदा की आवाज को सुने। खुदा जब कहे, क्या मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, खुदा नाम बनाम जानता है, खुदा नाम से वाकिफ है और वो नाम लेके बुलाता है। जब वो नाम लेके बुलाए तो हमें भी जरूरत है हम भी कहें, खुदावंद मैं हाजिर हूं। ना कि हम कहें, नहीं खुदावंद मैं तेरे काम दे जाना है, खुदा मैं तेरे बच्चे को सामना है, खुदा मैं तेरे काम करना है, हाले नहीं मेरे को टाइम। हम खुदा की आवाज सुनी ना सुनी कर देते हैं। जरूरत है, मूसा ने अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए खुदा की जलती हुई झाड़ी को देखा जहां खुदा मौजूद था और वो वहां पे देखने जाता है। तो जब उसके अंदर से आवाज आती है तो वो कहता है, खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। खुदा तू बता मुझे क्या चाहता है। तू मेरी खुदा इस तरीके से बुलाहट देता है। आज भी खुदा ऐसे ही आप लोगों को भी पुकारता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, क्यों तू अपनी खिदमत से भाग रहा है। मैं तो तुझसे ये खिदमत लेना चाहता हूँ, मैं तो तुझे ये सिखा रहा था, तू आज अपनी खिदमत से पीछे क्यों हट रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाग रहे अपनी खिदमत से, लेकिन भागे मत, क्योंकि ये खुदा की बुलाहट है आपके लिए। लिखे करे कि खुदा मैं हाजिर हूं, मैं तेरा काम करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। यहाँ देखते हैं कि मूसा कहता है, खुदावंद मैं हाजिर हूं। और फिर क्या आवाज पड़े, तब उसने कहा, इधर पास मत आ, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता अपने पाँव से जूता उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये मुकद्दस जमीन है। और बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस का लफ्ज ये पहली बार आता है जब खुदा मूसा को बुलाता है और मूसा को कहता है, मूसा अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये जगह पाक है, ये जगह मुकद्दस है, तू अपने पाँव से जूता उतार दे। आज हम बड़ी बातें करते हैं चर्चिस के बारे में, हमारे चर्च के बारे में बड़ी बातें होती हैं, लेकिन कभी आप बड़े चर्चों का हाल देख लें। बड़े चर्चों में जूता पहन के अंदर जाते हैं, जबकि खुदा का कलाम फरमाता है, मूसा को कहा गया, मूसा जहां तू खड़ा है ये जगह पाक है, तू अपनी जूती उतार दे। लेकिन हम बड़े चर्चों में जाके मुड़ों पे बेंचेस पे बैठते हैं और अपने जूते अंदर लेके जाते हैं। क्या ख्याल है, ये खुदा के कलाम के मुखालफत नहीं। खुदा के कलाम को देख के हमें सारा कुछ करने की जरूरत है। अगर पूरे मसीह बनना तो फिर चले इसी बात पे आ जाए, लेकिन हम बातें बहुत करना जानते हैं लेकिन सीखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे ज़हन में जो हमें सिखा दिया जाता है वो हमारे ज़हन से निकलता ही नहीं है। मुझे उस जगह पे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे ये बड़ा मिलता है, मैं वहां पे जाऊं तो मुझे अच्छा लगता है।
तो फिर क्या ख्याल है, हमें उसी जगह पे जाना चाहिए जहां हमें सुकून मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको यहाँ पे कुछ हासिल नहीं है तो मत यहाँ पे आए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के निचोड़ को जब करते हैं तो देखते हैं कि चर्च टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए चर्च ना आए, ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अगर चर्च जाना है तो पूरे दिल के साथ आए, साफ दिल से आए। लिखा है कि मूसा को कहा गया कि मूसा जहां तू खड़ा है ये जगह मुकद्दस है, और बाइबल मुकद्दस में शुरुआत का ये जो लफ्ज है मुकद्दस का, ये पहली बार मूसा से बयान किया गया। अब मूसा ने क्या किया, अपनी जूती उतार दी, उसने तस्लीम किया कि खुदावन हाँ वाकई ही ये जगह पाक है, क्योंकि तू यहाँ पे मौजूद है। आज भी खुदा अपने लोगों में मौजूद है, वो अपने लोगों में रहता है, लेकिन हम क्या गालियां निकालते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन बातें बहुत बहुत बड़ी कर जाते हैं। यह जगह पाक है कि वो नापाक है। हमें ये नहीं पता कि हम खुद कितने बड़े नापाक हैं, हमारे दिल कितने बदी से भरे हुए हैं। खुदा तो दिलों में रहना चाहता है, तो आज हमारे दिल कहां पे हैं, हमारे दिलों में क्या है? कुफर पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े भरे हुए हैं, बिदतें भरी हुई हैं, लेकिन हम बातें बहुत बहुत बड़ी कर जाते हैं। जरूरत है कि हम सीखें। यहाँ पे लिखा है कि मूसा को जैसे ही कहा गया, मूसा ने उसी वक्त अपनी पांव की जूती उतार दी। वो जान गया कि यहाँ खुदा मौजूद है, खुदा की हजूरी यहाँ पे है, खुदा की मामूली यहाँ पे है। ये जलती हुई झाड़ी उसका निशान है। आज भी जो खुदा के लोग हैं वो हमेशा जलते रहते हैं, वो बुझते नहीं हैं, वो हमेशा जलते रहते हैं। उनकी लाइट से लोगों को रोशनी मिलती है और लोग जान जाते हैं कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज हमें ऐसी जलती हुई झाड़ी बनने की जरूरत है जैसे मूसा ने देखी थी बियाबान में, हुरब के पहाड़ के पास। वो जलती हुई झाड़ी मेरा और आपका खुदा था जो वहां पे मौजूद था, और वो भस्म नहीं होने वाला था। आज हम भी अगर उसके लोग हैं तो हम भी भस्म होने वाले नहीं हैं। लोग जितनी मर्जी बातें कर ले, लोग जितना मर्जी कुछ कर ले, लेकिन वो आग को बुझा नहीं सके। आप जल के तो देखें, आप खुदा के कलाम की आग को अपने अंदर रखें। जब आपके अंदर आग लग जाएगी तो कोई चीज आपको बुझाने की ताकत नहीं रखती। जाके पढ़े। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा। अब खुदा अपना तारफ करवाता है, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, और इसहाक का, मैं इसहाक का खुदा हूँ, और याकूब का, मैं याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो मूसा ने फौरन अपना मुंह छुपा लिया। जब खुदा ने अपना तारफ ही करवाया तो मूसा ने अपना मुंह छुपा लिया। लेकिन आज जसी बशरम हम नहीं छुपाते मुंह, हम बदियां भी करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, और फिर फखर के साथ खुदा के सामने खड़े होते हैं जिन्हें ऐसी बड़े पाक साफ। इंसान खता का पुतला है, बातों बातों में हम खुदा कर जाते हैं। हम कैसे ऐसी ऐसी बड़ी बातें कर जाते हैं। लिखा मूसा ने अपना मुंह छुपा लिया। जैसे ही उसको कहा गया मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूं, मैं याकूब का खुदा हूं, मैं इसहाक का खुदा हूं, जब तारफ करवाया गया तो मूसा की जरूरत नहीं हुई कि वो खुदा की जलती हुई झाड़ी को ही देख ले। हालांकि वो झाड़ी में जल रही थी, झाड़ी में था खुदा, लेकिन उसको भी वो देखने की ताब नहीं रखता था। आज जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें। अगर खुदा को मिलना है तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करें, वो बड़ा पाक है। जाके पढ़े। क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था, वो खुदा से नजर करने से डरता था। जी आगे। और खुदावन ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मैंने अपने लोगों की तकलीफ देख ली है, मैंने उनका रोना कलाना सुन लिया है कि वो किस तरह मिस्री उन पर जुल्म करते हैं, किस तरह मिस्री उन पर हुकूमत कर रहे हैं। मैं सारा कुछ जान गया हूं। अब मैं तेरे पास आया हूं, मैं यहाँ पे उतरा हूं ताकि अपनी कौम बनी इस्राएल को छुड़ा लूं। ये पढ़े। और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ,
और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। मैं उतरा हूँ, खास इस मकसद के लिए उतरा हूँ। और खुदा हमारे लिए भी उतराता है। लिखा है जहाँ साज और आवाज मिल जाते हैं वहां उसका अबर छा जाता है। अब गाने वाले कहीं हो, बजाने वाले कहीं हो, कई बार बजाते हैं या गाते हैं वो भी टूटे दिल से आसान करते हैं। इस तरह खुदा का तख्त नहीं लगता, खुदा का पर नहीं छाता। लिखा है जहाँ साज और आवाज मिल जाते हैं वहां उसका पर छा जाता है। उसके अबर के लिए बहुत जरूरी है कि आपके दिल साफ होने चाहिए। लिखा है कि मैं उतरा हूं, उनकी आवाज सुन के, उनकी पुकार सुन के मैं नीचे उतरा हूं। जी आगे। और इस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फरसियों और हिवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख पर इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है। हाँ जी। और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूँ। बस आ, मैं अब तुझे फराउन के पास भेजता हूँ। बुलाहट थी, बुलाया पहले उसको और फिर उसकी ड्यूटी लगा दी कि मैं तुझे अब भेजता हूँ फराउन के पास, ताकि तुम मिस्रियों को क्या कर निकाल ले। बड़ी इस्राएल को हम निकाल ले, मिस्र के अंदर से, उनकी गुलामी से निकाल ले। जी आगे। कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। हाँ जी। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फराउन के पास जाऊँ? मैं कौन हूँ जो फराउन के पास जाऊँ और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? और बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल लाऊं। कई बार हम भी कहते हैं खुदा हम कौन है, सारा कुछ तू ही करता। और यकीनन हम कुछ भी नहीं है, सारा कुछ करने वाला खुदा है। खुदा ही सारा कुछ करता है। कहता है कि मैं कौन हूँ, ये उसका एहतजाज था। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे काम के लिए तैयारी करे, लेकिन खुदा चाहता था कि मिस्रियों को, मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को निकालने के लिए मूसा तैयार हो। इसीलिए खुदा ने उसको बचाया था जब तुम्हारे लड़कों को मारा जा रहा था। लेकिन उस वक्त खुदा ने उसकी हिफाजत की और उसे तैयार किया कि तूने ये काम करना। खुदा अपने मंसूबे जाहिर करता। जागे। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। फिर खुदा ने वादा किया कि मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। तू जा तो सही, मैं तो तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरी हिफाजत भी करूंगा, मैं तेरी निगहबानी करूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आज कितने लोगों का यकीन है कि खुदा हमारे साथ साथ रहता है? हम सबका ईमान है कि खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, लेकिन फिर वो रहेगा उसी वक्त ही जब हम उसके साथ वफादारी दिखाएंगे। जागे। और इसका कि मैंने तुझे भेजा है, तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की तो इसी पहाड़ पर जहां मैं तुझे नजर आया हूं, यहाँ पे आके खुदा की क्या करोगे? इबादत करोगे। ये निशान होगा तेरे लिए। जागे। तब मूसा ने खुदा से कहा कि जब मैं बनी इस्राएल के पास जब मैं बनी इस्राएल कौम के पास जाऊंगा, उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ जी। और वो मुझे कहे कि इसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? तो मैं क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो मैं जो हूँ सो हूँ। मैं अबद से अजल आखिर तक गया हूँ, मैं ही खुदा हूँ। तो उसको बता देना कि मैं वो खुदा हूँ जिसने जमीन आसमान को बनाया और एंड तक मैं ही खुदा रहूंगा। मैं अबद से अबद तक गया हूँ, मैं यकसा खुदा हूँ। तू उनसे कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ। तारफ उसका ये है और वो बताता है कि ये मेरा तारफ है। उससे पहले वो बताता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। लेकिन तुम उनको ये कह देना कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैंने तुझे उनके पास भेजा है। खुदा बनी इस्राएल कौम को उस देवता या किसी बुत की पहचान करवाने नहीं गया था, बल्कि उस जिंदा खुदा की पहचान करवाने गया था जो अजल से अबद तक है। उस खुदा का तारफ करवाने वाला था। उसने कहा कि मेरा जाके बताना। आए एक हवाला देखते हैं। खुदा का बंदा क्रूस क्या कहता है? इमाल की किताब 17 बाब उसकी 22 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। 160 नंबर पेज है। हाँ जी, जल्दी से।
पलूस ने यूपट्स के बीच में खड़े होकर कहा कि ऐ अथीने वालों, मैं देखता हूँ अथीने वालों, मैं देखता हूँ तुम हर बात में देवताओं के बड़े तुम हर बात में देवताओं के, यानी कि जो तुम्हारे बुद्ध हैं, जो तुम्हारे देवता हैं, उनकी क्या करते हो? चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे मैंने सैर करते हुए तुम्हारे महबूदों में गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान मैंने ऐसी कुर्बान गाह भी एक देखी है। हाँ जी, ऐसी कुर्बान गाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा, नामालूम खुदा, यानी कि हमारा खुदा जो नामालूम है, जिसको हम बगैर देखे उस पर ईमान लाते हैं और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ये उस खुदा का मजबा है। लिखा है कि मैंने तुम्हारे देवताओं के अंदर, तुम्हारे बुतों के अंदर ऐसी मजबा गाह भी देखी जिसपे लिखा है नामालूम खुदा के लिए। और ये क्या है? ये वो खुदा है जो खुदावंद खुदा है, उसकी ये मजबा था जो यहां पे हम देखते हैं। ये आज वापस चले जाएं जल्दी से बेटा, प्रदेश में वापस आओ। सो बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तो बनी इस्राएल से यूं कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और अब खुदा फिर बताता है कि तू ये भी कहना कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आज क्या हम उसी की इबादत करते हैं या और देवता और देवियों के पीछे भी भागते फिरते हैं? क्या ख्याल है? हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसका तारफ यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, उसकी इबादत करते हैं कि हम भी दाएं बाएं भागते हैं? कि पढ़े आगे। और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है अब तक मेरा यही नाम रहेगा और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। सब नस्लों में मेरा इसी से जिक्र होगा। आकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर हाँ। और उनको कह के खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे खूब देखा है। और मैंने कहा है कि तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर किनानियों, हितियों और अमोरियों और फर्सियों और हिब्बियों और यबूसियों को मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। और वो तेरी बात मानेंगे और तो इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक। अब खुदा यहाँ पे थोड़ा सा उसको बताता है कि सबसे पहले तुम उसको सिर्फ चेक कर लेना, तुम उसके पास जाना और सिर्फ उसको ये कहना कि 3 दिन के लिए सिर्फ हमें जाने दे। ये खुदा चेक करना चाहता था, लेकिन खुदा ये भी चाहता था कि वो उसका दिल सख्त करेगा ताकि वो इनकार करे, क्योंकि खुदा वहां पे अपना जलाल जाहिर करना चाहता था। आज भी कई बीमारियां, कई मुश्किलें हम पे इसीलिए आती हैं ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों से भी खुदा का जलाल जाहिर हो। यहां लिखा है 3 दिन के लिए बस जाने देना। आगे पढ़े। हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। और मैं चाहता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको यूं ना जाने। मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह यूं नहीं जाने देगा तुम्हें। बड़े जोर से सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। सो मैं बड़े जोर से अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजाइब से जो मैं अपने अजीब काम वहां पे करूंगा ताकि मिस्रियों को पता चल जाए कि मैं जिंदा खुदा। तुम कुत्तों को मारने वाले हो, लेकिन वो मैं जिंदा खुदा हूं जो सारा कुछ करने की ताकत रखता हूं। मैं अपने जोर से, अपनी कुदरत से तुम लोगों को वहां से निकालूंगा। जाके अजाइब से जो मैं उस पे करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा जी। और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा
और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे, बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन से और अपने अपने घर की मेहमान से जी। सोने चांदी के जेवर सोने और चांदी के जेवर, ये लूट नहीं हो रही थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि बनी इसराइल कौम जो है ये मिस्रियों को लूट रही थी, नहीं, ये वो पैसे ले रही थी, उनसे वसूल कर रही थी, जो उन्होंने बगैर पैसे दिए उनसे काम करवाए थे। कोई पैसा नहीं देते थे लेकिन काम करवाते थे, मार मार के ये काम करो वो करो। खुदा ने कहा इसका अजर मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। आज जब हम कोई भी काम करते हैं तो खुदा पे छोड़ दे, खुदा आपको उसका अजर देगा। खुदा देने वाला है। यहाँ लिखा है कि वो उनसे तुम सोना चांदी ले लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही होगा। क्योंकि उन्होंने इसलिए उनसे खुदा ने ये सारा वादा किया क्योंकि वो बड़ा अरसा ये काम करते रहे, लेकिन उसकी उजरत उनको नहीं मिलती थी। ये उजरत का पैसा था जो उन्होंने लेना था, ये लूट मार नहीं थी। आज जरूरत है कि हम भी खुदा के साथ वफादार दिखाएं। खुदा जब पुकारता है तो मूसा की तरह हम भी कहें, खुदावंद मैं हाजिर हूं, जो तू चाहता मैं करने के लिए तैयार हूं। तू मुझे बुला, तू मुझे पुकार, मेरी बुलाहट क्या है, मैं अपनी बुलाहट के मुताबिक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और हमें जलती हुई छाड़ी की तरह जलने की जरूरत है। जैसे जलती हुई छाड़ी को देखते हैं कि वो खुदा के अब्बर से बनी थी, खुदा का जलाल उसमें चल रहा था। आज हमारे अंदर भी वो आग होनी चाहिए, लेकिन वो आग बंद नहीं होनी चाहिए। कुछ देर के लिए तो जल जाती है और उसके बाद फिर वो ठंडी पड़ जाती है। आज जरूरत है कि हम उस आग को ठंडी ना होने दें। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सर उठाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी गैर नहीं कर सकता, कोई बेटी बेटा कोई भाई बहन जो भी दुआ करना चाहता है दुआ में गैर नहीं कर सकता है। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदावन की हजूरी को महसूस करें। कुदूस कुदूस खुदा का दर अब्दियत के बाप सलाम थी के शहजादे प्यारे यीशु जी, हम दिल और दिल की गहराई से प्यारे खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते